इसकी क्या कीमत है? ओह, गु शेनन, तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान हूँ। वैसे ये हैंडसम आदमी कौन है? बॉयफ्रेंड है? देखा, ये एक अमीर आदमी का स्वभाव है, बहुत ही शरीफ होते हैं। बतख के अंडे खरीद रहे हैं। यहाँ का सबसे महंगा सामान चाहिए हमें। ठीक है, अरे तुम नीचे बैठ क्यों रही हो गु शेनन? लगता है किसी कमीने ने ज्यादा कीमत पर बेच दिया तुम्हें। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ज्यादा दाम में? ओह सॉरी सॉरी, मैंने ही बेचा था ना। कितने के? ये 5 का 1। अरे कम करो। क्योंकि तुम खरीद रही हो तो अपने कीमत पर दूंगा। 4.8 प्रति अंडे। मेरा लाभ बहुत ही कम होता है। देखा कितना चिकना है ना, बहुत ही सुंदर। गु शेनन, ये तुमने क्या निकाला? ऑनेस्टी डिटेक्टर। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। एक टेस्ट लेते हैं ना, तुम सच कह रहे हो या नहीं? देखो मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। ये क्या था? वर्ड से ज्यादा फैक्ट मायने रखते हैं। कितने में खरीदा था? 4.8 4.5 3। सब गायों से है? हाँ जरूर। ग्रीजी है? हाँ जरूर। गु शेनन, ये है गायू नमकीन बतख के अंडे और मैंने इसे सबब से खरीदा है। गांव वालों ने अंडों में नमक डाला। सबसे कम कीमत क्या है? 3.5। 6 दे दो। कितनी मेहनत कराते हो? मैंने कहा था ना, ईमानदारी ही सबसे मायने रखती है। 21। थैंक यू। ये कितने के दिए? बस 3 के। हाँ फिक्र मत करो, इसकी भरपाई मैं कर देता हूँ। लेकिन अब से ऑनेस्ट रहना। आप अच्छे हैं, बहुत ही सीनियर हैं। क्या कहा तूने? ठीक है, आपको जो सही लगे दे दीजिए। तुम्हारे लिए सिर्फ 20 में दिया। और ये चेंज रख दीजिए। टूटू, कॉलर कॉलर। माफ करना। अरे ये सुई है। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार? इस बार का क्या होगा? टूटू, तुम्हें पता है तुम्हें अब तक मैंने क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप बहुत अच्छे क्योंकि हैं। मैं लेबर लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। गधी कहीं की। ओह गैब्रियल, गैब्रियल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिल जाओगे। रिचर्ड रिचर्ड रिचर्ड, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तो क्या तुम इसे सिखा सकते हो कि कैसे मिस्टर लू के एक नजर से ही तुम पावलोवियन कंडीशनिंग समझ जाते हो? जाके चेक करो। पावलोवियन। तो चलो काम शुरू करते हैं। मैं आज अपना किया हुआ वादा पूरा करूंगा। हमें डील हुई थी ना कि आप हमारे कंपनी के लिए यूनिफॉर्म बनाएंगे नए साल के जश्न में। अयो मिंगजिनजी, रिश्तों के मामले में तुम काफी अनलकी हो। शायद तुम ये भूल रहे हो। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपना वादा पूरा करने यहाँ आओगे। लगता है जाउदी ने तुम्हें उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाई है।
कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। छोड़ो 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 ये सब, व्यापार के बारे में बात करो। बको। अच्छा, वो आपको ऑर्डर मुफ्त में नहीं मिलेंगे। हाँ। 2 बातें हैं जो आपको परेशान करेंगे। क्या परेशान करेगी वही बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि मिस गू इतनी दुखी क्यों है आज? क्या तुम्हारे बॉस को इसकी फिक्र है? सच है, लेकिन मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। आगे। अगला है यू जाउदी का चक्कर एक आदमी के साथ चल रहा है। एक आदमी हैंडसम है क्या? दोगला इंसान। हे भगवान, दोगला। वो लोग मिले कहाँ थे? पता नहीं, किसी नाइट क्लब या कहीं पर भी। वो एक पोर्श चलाता है। फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर वही गाड़ी होगी जिसमें हम लोग घूमने जाते हैं। वो पीता है क्या? शुक्रवार था? नहीं, शनिवार। नहीं, रुको। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। रिचर्ड, डोंट वरी, मैं जाउदी को तुम्हारे लिए सेट कर दूंगा। तुम सिर्फ ये पता करो कि वो लोग कौन से क्लब में जाते हैं। वो चाइनीज कोरियन है या अफ्रीकन यूरोपियन है? जीन्स पहनता है क्या? नहीं तो। अरे रिचर्ड, सुनो, देखो, अगर उससे दोबारा मिले तो उसका पता मुझे भेज देना। मैं यहाँ। हाँ, ये तुम्हारे सामान। ठीक है ना? लाइट ठीक हो गई। तूने लगवाया था ना? गुड जेंटलमैन, काफी खूबसूरत हो तुम दोनों। मुझे अपने देश से प्यार है, मैं कभी अलग ना। तो गुड नाइट। गुड नाइट। रुको, तुम्हारे सामान ये। गुड नाइट। अब ये क्या बला है? नखरी ले लो। तुम मुझे पसंद करते हो ना? मेरी नखरीले लू, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं बताओ?
तुम पसंद हो मुझे। नखरी ले लूं? पसंद करते हो मुझे? पसंद हो तुम। नखरीले लू, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं बताओ? पसंद करता हूँ मैं तुम्हें। नखरीले लू, मुझे पसंद करते हो ना? बहुत ज्यादा। हाँ? जोर से कहो। पसंद करता हूँ मैं तुम्हें। मिस्टर चेंग, हमने जो मिस जेंग के लिए बनाया है, क्या वो उससे खुश है? पता नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर बुरी खबर नहीं है तो अच्छी ही होगी, राइट? जरूरत पड़े तो कॉल करना। जी। फ्राइड codfish with tomato basil sauce. लू जिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस बोहेमिया प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस मिस नहीं कर सकता, है ना मॉम? बैठो। मछली अच्छा बना है। इसकी खुद की एक दुनिया थी। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट थी, पर सोच बहुत ही चीप था। इसीलिए इसकी लालच की वजह से इसने अपनी जिंदगी खो दी। बेवकूफ। ये डिश बहुत ही सस्ता है। खड़े क्यों हो? इतनी हड़बड़ी में क्यों? मैंने सुना कि मिस्टर जेंग ने कहा कि सूप बहुत खराब था और मछली के बारे में कहा कि वो तो मूर्ख और लालची थी। कहने का मतलब वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चलो भूल जाओ, अगली डिश क्या है? ट्रम्पेट सर्व करो। ठीक है। हाँ, वो कहाँ गया? अभी यही तो था वो। अरे अभी तो ओहो, ये तो वहाँ है मूर्खों, तुम देख नहीं सकते? मिस जेंग, मिस्टर लू, मिस ली, ये हमारी अगली डिश है और आज की फाइनल डिश भी। ये डिश स्पेशली आपके लिए बनवाया गया है। इसे गु शेनैन ने बनाया है। ये आपको डिश से रूबरू करवाएगी। मिस ज़ांग, हमने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट डालकर बनाए हैं आपके लिए। रेड वाइन, ये क्या है? क्या बात कर रही हो? ये डिश तुमने नहीं बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। मैंने तो ट्रफल मशरूम रगफ बनाया था। माफ कीजिएगा, मैंने ये नहीं बनाया। मुझे यकीन है ये सच बोल रही है। मैनेजर इसे लेकर जाइए। जी जरूर। ये ट्रफल है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव है। पर ट्रफल को देखकर लगता है इसे अच्छे से पकाया नहीं गया है, कच्चा रह गया है और बदबू भी आ रही है। शायद आप गलत समझ रही हैं मैनेजर। नहीं लिमैन, अगर इसका कोई दूसरा मतलब है तो तुम एक्सप्लेन करो। इस ट्रफल को देखकर लगता है कि ट्रफल के ग्रोइंग एनवायरनमेंट को दर्शाया गया है। इसकी गार्निश सड़े हुए पत्तों से की गई है।
और बाकी सब सुनने में गलत लग सकता है। प्लीज चुप हो जाइए। उसे बोलने दो। ट्रफल अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसलिए न्यूट्रिशन पाने के लिए उसे किसी होस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि ओक। वो ओक की जड़ों से न्यूट्रिशन सींच लेता है और तो और वो आसपास के पौधों को भी मार देता है, जिसकी वजह से वो सड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से ट्रफल ठीक से बना ही नहीं है। मॉम, आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये सच गलत नहीं है। ये सब जानबूझकर कर रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है इस ट्रफल की वजह से तुम्हें तारीफ मिलेगी? अपने फायदे के लिए दूसरों के इमोशन के साथ खेलोगी? नहीं मिस जंग, मैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहती हूँ मिस जंग, पर मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि आपके सामने ऐसी डिश पेश करूंगी। मैंने इस डिश को बनाया ही नहीं है मैनेजर। ठीक है, बहुत हो गया। इस होटल की औकात मैंने देख लिया। चलो। मिस जेंग, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ तुम किचन में वापस। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लू। गु शेनन, आखिर हुआ क्या था? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए? कैसा एक्सप्लेनेशन? मैंने वो डिश बनाई ही नहीं थी। मैंने उसकी हर तरह से मदद की है। उसने ट्रफल का यूज किया, लेकिन इस तरह से नहीं। फिर वो खाना किसने बनाया? मैनेजर, क्या किसी ने गलत डिश सर्व कर दिया? किसी ने? कौन? तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं वो डिश ले गई थी। मैं जानता हूँ कि वो डिश तुम्ही ने सर्व किया था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हें मैं? दिया किसने था? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने वो डिश उसके हाथ में दिया था। नहीं, मेरा ठीक है, इसे पता करना हमारे लिए असल में उतना मुश्किल भी नहीं होगा कि हुआ क्या था। उस इंसान को जेंगहोंग ग्रुप से कोई प्रॉब्लम थी। हमारे यहां कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन बड़े लोगों से पंगा लेने की हिम्मत दिखाए। और मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि 1123 के कस्टमर ने हमारे पूरे किचन टीम को कैसे बुद्धू बनाया था। मुझे लगता है कि सब लोग ये जाने कि उनके साथ किसका प्रॉब्लम था। देखो, अब तुम मान भी लो, क्योंकि ये हमारे जैसे मेहनती लोगों के नौकरी का सवाल है। हम यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हम पर ही शक किया जा रहा है। हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सच में पत्थर दिल है। क्या मतलब है आपका? हाँ? 1123 और मेरी एक हिस्ट्री रही है, पर इसका मतलब ये नहीं मुझे उनसे प्रॉब्लम है। तो फिर क्या है? जो भी हो, मैं इस मामले से जुड़ी हुई नहीं हूँ। देखिए आप लोग, ये कुछ छुपा रही है। तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो, जबकि मुझे लगता है तुम पूरी तरह से जुड़ी हुई हो, और वो भी बहुत अनयूजुअल तरीके से। जरा एक बार सोचो, हम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, पर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन इसके जैसी एक छोटी लड़की कुछ ही दिनों में शेफ बन गई है और ये दावा करती है कि इसे मेहनत से प्रमोशन मिला है। अरे मिस्टर लू, आप यहाँ किचन में कैसे आ गए? तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ऑब्वियसली, तो कौन यकीन करेगा तुम पर? मुझे पता था तुम्हें भरोसा होगा। रहने दो, बहुत थक गई हो तुम। घर चलो और थोड़ा रेस्ट करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? चलो जाओ।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो खाना बनाने में तुम शेनान की मदद करते हो ना? मिस्टर लू, आप बहुत ही विनम्र हैं। गु शेनन मेरी शेफ है। मेरी बात सुनिए, गु शेनन कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। जब वो खाना बना रही थी, मैं उसकी मदद कर रहा था और मैं उसकी गारंटी लेता हूँ उसने ट्रफल मशरूम ही बनाया था और शायद किसी ने उसे बदल दी होगी। ये काम कौन कर सकता है? ये मेरा अनुमान होगा। क्या लगता है तुम्हें? मुझे बस सच जानना है। ये मिस्टर यू या फिर मिस्टर बांग हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि बोहेनिया होटल में वही सबसे सीनियर है, इसलिए वो फायदे उठाते हैं। शेफ कंपटीशन में वो मिस शेनन से हार गए थे। शायद उनको इतना बुरा लगा कि वो गु शेनन को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब वो कैमरा चेक करें, देखे सच्चाई क्या है, किसने किया ये काम। तुम शायद निराश हो जाओ, पर कैमरा में कुछ नहीं आया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। कमन। मिस्टर लू, यूजू कुनाई है। बैठिए। थैंक यू। आप यूजी कौन है ना? हाँ, मैं ही हूँ। वहाँ उस किचन में मैं हूँ लू जिन। हाँ मिस्टर लू, हाय। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? लगभग 13 साल हो गए हैं इस होटल में। क्या आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है? नहीं। उस दिन वो डिश आपने ही बदला था ना? हाँ? नहीं, ये काम करना मेरे लिए कैसे पॉसिबल है? हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। इससे आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने किया है? इस होटल का एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जब भी ब्लैक ट्रफल जैसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं तो एम्प्लॉयज उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं, और इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि पिछले दिन रात के 9 बजे आप कुछ ब्लैक ट्रफल लेने गए थे। क्या ये सच है? बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने कुछ लिया था एक डिश बनाने के लिए। क्या बनाया था आपने? फ्राइड स्कैलप मीट विथ ब्लैक ट्रफल। आपने ये उस दिन रात को बनाया था? नहीं, आज सुबह ही बनाई है। वो डिश कहाँ है? बहुत ही बुरा बना था है, तो मैंने फेंक दिया। कहाँ पर? कहाँ फेंका? और कहाँ फेंक सकता हूँ? ट्रैश बिन में ही फेंका वो होगा। ट्रैश बिन कहाँ पर है? इतने सारे बिन्स हैं, अब मैंने किस में फेंका है उसे अलग से याद रखना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, वहां नीचे जो ट्रैश बिन रखा हुआ है उसमें फेंका था क्या? हाँ हाँ? हाँ हाँ हाँ, उसी बिन में। अजीब बात है। कूड़ा उठाने वाला दिन में बस एक ही बार आता है, तो फिर कल रात का फेंका हुआ कोई भी सामान अभी भी वहीं पर होना चाहिए। लेकिन जितना मैंने देखा कि ये सच नहीं है। वहां पर कोई डिश नहीं था स्पेशली ब्लैक ट्रफल से बनी हुई, और उसकी जगह पर शेनैन ने जो डिश बनाई थी वो वहां उस डस्टबिन में पड़ी हुई थी। समझे कुछ? तो तुमने जो ब्लैक ट्रफल लिया था उसका क्या हुआ? या फिर उस ब्लैक ट्रफल से एक सड़ी हुई डिश बनाकर आपने सर्व कर दिया, है ना? नहीं 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 नहीं, आप बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हैं, और ये शक के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपके पास इसका कोई प्रूफ भी तो नहीं होगा। आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे एविडेंस मांग रहे हैं? क्या? क्योंकि इस बात को हम सब मानते हैं कि शेनैन ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये काम एक्चुअली आप ही ने किया था, और मानिए इसे, आपने जानबूझकर उसके बनाए हुए डिश को बदल दिया था ताकि उसे फंसा सके और उसे नौकरी से निकाल पाए। इंसान का किया हुआ क्राइम कभी छुपता नहीं है, और छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए वो इंसान कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, छोटा सा। अब 13 सालों से बोहेनिया में काम कर रहे हैं और इस जगह के बारे में आपको सब कुछ पता है, और इसीलिए आप इतनी आसानी से इतने सिक्योरिटी कैमरास को अवॉइड कर पाए। आपने इतनी सफाई से काम किया ताकि एक भी कैमरा आपको कैप्चर ना कर पाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपके किए गए उस काम का सुराग अभी भी उस नीचे वाले डस्टबिन में पड़ा हुआ है।
और इसीलिए चाहते हुए भी आप उस सुराग को मिटा नहीं पाए और एक ही रास्ते से आप उस डस्टबिन तक पहुंच सकते थे। और क्योंकि उस स्टेयरकेस में कोई भी कैमरास नहीं थे तो आपने सोचा कि आप चल कर जाएंगे, और उस स्टेयरकेस से निकलते हुए भी कोई कैमरास ने आपको कैप्चर नहीं किया, और इसीलिए आपने आसानी से अपने काम को तमाम कर दिया। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था कि पीछे वहां दीवार पर एक तस्वीर थी। तस्वीर? एक इटालियन आर्टिस्ट तिजियानो का काम, रिपेंटेंट मैगडालन। और इस कैमरे का एक स्पेशल फीचर है कि जो भी उस पेंटिंग के बगल से गुजरता है उसकी परछाई उसमें कैद हो जाती है, और यही था वो सुराग। आपने चाहा था कि आप शेनान को फ्रेम करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपके किए गए इस काम की वजह से, उस बनाए हुए डिश की वजह से जिंगजोंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट अभी इमरजेंसी रूम में है। आपके किए गए काम की वजह से एक इंसान अभी मौत से जूझ रहा है। मुझे तो पुलिस को बुलाना चाहिए, क्योंकि इस काम के बाद आपके लिए सबसे सही जगह है जेल। नहीं, ये सब कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना था। मैंने तो बस... आपने क्यों किया ये सब? जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि शेनान इतनी ज्यादा मेहनती थी और सभी उसकी इतनी ज्यादा तारीफ करते थे, आप ये सह नहीं पाए। आपको लगा ये गलत है और इसीलिए आपने ये प्लान किया था कि आप उसे फंसा सके। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने डिश बदला था। वो शेफ है ये मानना मेरे लिए मुश्किल है। ये गलत है। हाँ, मैं कितने सालों से इस होटल में काम कर रहा हूँ। एक 2 दिन की आई हुई लड़की कैसे इतनी जल्दी शेफ बन सकती है? बैठिए बैठिए बैठिए, शांत हो जाइए, बैठिए। मामला इतना भी सीरियस नहीं है, बैठ जाइए। मैं मदद करता हूं आपका। You're fired। HR ऑफिस में जाइए और अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए, ठीक है ना? पुलिस को नहीं बुलाएंगे? मुझे पता नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। अरे नहीं, यहां पर कोई पुलिस नहीं आने वाली। मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। ये भी मेरा एक छोटा सा प्लान था, लेकिन ये प्रूफ है। मैं समझ गया, आपने मुझे फंसाया है। आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। आप शेनान का साथ दे रहे हैं ना? इसका मतलब आप दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। अब मैं समझ पाया हूँ कि गु शेनान किसके साथ सो रही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई शेनान के बारे में ऐसी बात जुबान पर लाते हुए? क्या कहना चाहते हैं? जवाब दीजिए। तुम्हारे साथ। जाइए यहां से। तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ? मेंग जिनजी ने मुझे फोन पर बताया कि जाओदी और मेरे अंकल तुम्हारे घर गए हैं लीमन को मेरे सबक घर? सिखाने। क्योंकि मैंने उन्हें अरे बोला अरे था कि आराम से। मैंने उन्हें फोन पर बताया था कि और वो चले गए। चलो 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 जल्दी। ए, लीमन, बाहर निकलो। बाहर आओ। लीमन, तुम एक कावड़ हो, बाहर आओ। हाँ सही, तुम बाहर निकलो। कितने डरपोक हो तुम। हाँ, अरे यार, आखिर तुम दोनों हो कौन कि तुम दूसरों के घर के बाहर इस तरह से चिल्ला रहे हो? क्या तुम दोनों सही कर रहे हो? तुम लीमैन हो, राइट? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि हम लोग कौन हैं। दिखने में मासूम हो, पर काम बहुत घटिया करती हो तुम। हाँ, बोलो, ये सब कुछ तुमने किया ना? मिस, जुबान संभाल कर। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो?
हो तो एक चालाक लोमड़ी और हमारे सामने इनोसेंट बन रही हो, लेकिन मेरी आंखों को तुम धोखा नहीं दे सकती। मिस ली, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जबकि हमारी मिस गु शेनान थोड़ी बुद्धू है, लेकिन वो अकेली नहीं, हम उसके साथ हैं, इसलिए आप उसके साथ मत खेलिए। तुम गु शेनान के रिश्तेदार हो? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पहली बात ये है कि मैं उस लड़की को नहीं जानती। आज जो हुआ उसका जिम्मेदार जो है उससे बात करो। तुम लू जिन से बात करवाओ। क्या हुआ, तुम अपसेट हो क्या कि वो किसी और के साथ है? अगर लू जिन तुम्हें पसंद करता तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते ना। तुम अपनी हार की जिम्मेदारी कभी भी गु शेनन पे नहीं डाल सकती। तुम उसे बुली करोगी तो लू जिन उसकी ज्यादा केयर करेगा। दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद के जाल में खुद ही फंस जाओगे। लू जीन मेरा बेटा है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ओह, आप लू जिन की मॉम है। हाय लू जिन की मॉम, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि गु शेनन कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करेगी। कोई जरूर उसे जलता है और उसे फंसाया है। तुम दोनों यहाँ उस गर्ल शेफ के बारे में बात करने आए हो ना? मुझे उसके बारे में कुछ और भी कहना है। इन फ्यूचर अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी बॉस को रिपोर्ट करे, जो F&B का मैनेजर है। ऐसे आधी रात को अपने दोस्तों को ना भेजा करे, वो भी चेयरमैन के घर। बेहतर होगा वो अपने स्किल्स के बारे में अच्छे से ध्यान दे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे, स्पेशली आज जो हुआ उसके बाद। देखिए मिस जैन, आप थोड़ी ज्यादा बोल रही हैं। तुम कौन हो? मैं एक टेलर हूँ, मेरे नाम से कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ाई लिखाई भी उतना ज्यादा नहीं किया है। सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, मानता हूँ गलती हमारी है, लेकिन जो कुछ भी होता है उसकी एक वजह होती है। हमारे शेफ दोस्त गु शेनान को फंसाया गया है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वो तो हमें यहाँ आने से भी रोक रही थी। और देखा जाए तो आप एक हाई स्टेटस वाली औरत हैं, लेकिन आपका दिल बहुत छोटा है। बिना सबूत के ही आपने उसे दोषी मान लिया। और आपकी नजर में हम ऐसे इंसान हैं जिससे आप मिलना भी नहीं चाहते, कभी भी नहीं। सही कहा ना? आपने अभी कहा ना कि मिस्टर लू आपका बेटा है और उनके दिल के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने बेटे को जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि आपके बेटे के और हमारे शेफ फ्रेंड के बीच में क्या रिश्ता है? जरूर आपको पता ही नहीं। आपको तो सिर्फ फिक्र है अपने कंपनी की शेयरों की, इंसानों की फीलिंग्स के बारे में आपको कोई भी फिक्र नहीं। बहुत हुआ, चुप हो जाओ। हाय मॉम। सॉरी मिस जांग, माफ कर दीजिएगा। मैंने पता किया कि उसके पीछे किसका हाथ था और मैं इसके बारे में तहकीकात कर रहा हूँ। और ये लोग दरअसल इसके दोस्त हैं, इसलिए प्लीज मॉम। लू जी, उन्होंने तुम्हें बहुत अजीब तरह से देखा, क्या वो तुम्हें डांटेंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। तुम सब ध्यान से घर जाना, ठीक है? मॉम। लू जिन, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। मैं अब भी आपका बेटा हूँ। तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। इंसान बदलते हैं ना मॉम। और बहुत शांत भी हो गए हो। लेकिन आप मेरे लिए अब भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सब शेनान ने नहीं किया था, किसी और का हाथ था इसके पीछे। आपका तजुर्बा अच्छा है मॉम, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। गु शेंगनान को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आप दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो तुम्हारे हिसाब से मैंने उस लड़की के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अब मैं श्योर हूं कि गु शेंगनान ने वो सब नहीं किया था। मैं उसका बनाया हुआ खाना खरीदना चाहूंगी। नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी नॉर्मल है इसको लेकर। नहीं, जरूरत है।
अगर मैं ये बात क्लियर नहीं करूंगी तो लोग सोचेंगे मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। मॉम, मिस्टर लू, मुझे लगता है कि हमें इन्हें साथ में डिनर करने देना चाहिए। हो सकता है कि उसी दौरान इनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। मुझे फिक्र तो इस बात की है कि मेरे बारे में इतना मत सोचो। क्या मिस गू को इस बारे में पता है? बस आप, मैं और वो एक अच्छा मील बन सकता है एक साथ, है ना? जल्दी मिलते हैं। टेबल 6 पर लाइम जूस मैरिनेटेड स्कैलप, एप्पलवुड स्मोक्ड न्यूजीलैंड सामन। टेबल 11 पर रॉ स्टेक स्टार्टर, लिबेरियन मात्सुका पोर्क। टेबल 15 फ्राइड सी बास, फोई ग्रास पॉम्फ्रेट। टेबल 18 पे स्पॉन्ज केक विद सैफरन मूस ऑन इट। कीप इट अप गाइस, बहुत बढ़िया, जारी रखो। आप सबने सुन लिया ना? हाँ, फिर शुरू करते हैं काम। मुझे टेबल नंबर 11 मिला है। मुझे टेबल 6 मिला। गु शेनन, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। चलो चलो चलो। शेफ गु शेनन आपकी सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब मेरी जिंदगी भी ये आसान तो हो जाएगी। नामुमकिन है। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और तुम पर करीब से नजर रखूंगी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी सच्चाई मिस्टर यू को बताया, तभी ना मिस्टर यू काम से हाथ धो बैठे। कैसे? ये तुम्हारा काम है। चमचागिरी में तो तुम वैसे भी माहिर हो। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए मिस गु, ठीक है? सुनो यंग मैन, देखो तुम्हें अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। अपना दिमाग बेफिजूल के कामों में मत लगाओ। समझ गए तुम? समझ गया। तो फिर खड़े क्यों हो? ठीक है मिस गु शेनन, फिर मिलता हूँ। बताओ क्या हुआ? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत डांटा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। मॉम तुमसे बात करना चाहती है और वो चाहती हैं कि हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये तो अच्छी खबर है, पर नहीं, मैं जैसे ही सोचती हूँ कि उनके लिए बनाऊंगी कुछ तो मैं डर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खाना बनाना नहीं होगा तुम्हें, बस एक साथ हम वक्त गुजारेंगे। अच्छा, मैं सोचकर बताऊं बाद में? ठीक है, सोच लो इस बारे में। लेकिन अभी के बारे में क्या कहना है तुम्हें? मैं बिजी हूँ, मैं शेफ हूँ ना। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। फ्री होकर सोचकर बताऊंगी। ओके, बाद में मिलते हैं। हाँ। अरे तुमने थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ। तुम यहाँ आना चाहते थे, वरना मैं ऐसी जगह पे कभी आती नहीं हूँ। सेलिन, ये ड्रिंक मिस्टर वोंग की तरफ से। What a coincidence, मेरे पुराने क्लाइंट हैं। तुम अभी क्यों फोन कर रही हो? क्या तुम पीना चाहती हो या रोना चाहती हो? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी बेस्टी एक मिक्स ब्लड के साथ है। उस ड्राइवर के झांसे में मत आना। मैं एक ही जाल में बार बार नहीं फंसूंगी। मैं अभी बिजी हूँ और मेरा भाव अभी 1.5 गुना ज्यादा है। मैं 2 गुना दूंगी, ठीक है? ड्रेस लाइक अ मैचो, पकड़े मत जाना। माचो की तरह? हाँ? मेरे कपड़े का भाड़ा? ओह, मैं
सबके लिए पे करूंगी। एड्रेस भेज दिया है, जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। तुमने आज थोड़ी पी ली है तो ड्राइव मत करो। मैं नहीं चलाऊंगा, किसी ड्राइवर को बुला लूंगा। जरूरत नहीं। पास ही मेरा एक दोस्त रहता है, वो जल्दी ही आ जाएगा। जाओ दे, मैं आ गया। I can tell if this is real love, but I know how I feel. To be very honest with your love, I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a man ever since I saw you smiling at me. Your smile, baby, I'm just falling to you. You don't need to say anything special, 'cause I'm pretty sure you're out of morning dew that has falling soft during the night on me. So naturally, like we're meant to be together. That's how I see it, though it seems endlessly. Can you tell how much my love is pure? You can buy it wholesale. To be very honest with your love, I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smiling